ये DPP 21 बेस्ड ऑन बाइनोमियल थ्योरम। इसके पहले हम 2 DPP कर चुके हैं, 19 और 20। सो इफ़ यू डिड नॉट वॉच द वीडियो, you can watch the videos for the better understanding. So before we start today's class, so let me wish you very happy Independence Day, right? 15th of August 2023, right? तो अभी फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि k इक्वल 0 to 20 ck होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? तो ये जो आपके पास लिखा था तो आपने इसको 2 बार लिख लिया, एक बार ये लिख लिया, एक बार ये लिख लिया। फिर आपने k इक्वल 0 से 20 रखा तो आपके पास इस तरीके का समेशन मिल गया। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे 2 नंबर लिखे हुए थे, एक 20c0, मतलब दोनों एक ही जैसे लिखे हुए थे, 20c0 20c0। एक को आपने क्या कर दिया, आपको ये बात पता है कि NCR जो होता है वो किसके इक्वल होता है? NCn-r के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसको आपने क्या कर दिया, इसी फार्मूले से इसको ब्रेक कर दिया। तो n-r, r यहाँ पे 0 है तो 20-r करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 20-0 करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरीके सारे आपने यहाँ पे लिख लिए। और ये जो है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी लगाने के लिए ध्यान ये देना होता है क्या इसके पहले कोई टर्म लिखा जा सकता है क्या? तो पैटर्न लगा के देखिए, पैटर्न क्या कहता है? पैटर्न ये कहता है कि देखो ये 1 था, यहाँ C1 था, फिर 0 हो गया, राइट? मतलब एक एक कम हो रहा है, एक एक कम हो तो यहाँ पे अगला वाला क्या आएगा? 20c-1, जो कि डिफाइंड नहीं होता है, तो इसलिए इसके आगे वाला टर्म नहीं हो सकता है। क्या इसके अगला टर्म हो सकता है क्या? ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 20c-1 यहाँ पर भी आ जाएगा तो वो भी नहीं हो सकता है। तो मतलब सारे टर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए ध्यान ये देना होता है कि ऊपर सारे n एक जैसे होने चाहिए और नीचे जो भी हो इनका सम एक जैसा होना चाहिए। तो ऊपर, तो आंसर क्या लिखते हैं, ऊपर के नंबर ऐड करके लिख दो अपॉन में, मतलब c, और उसका नीचे वाला नंबर भी ऐड करके लिख दीजिए। तो ऊपर के नंबर ऐड करो 20 + 20 40 हो जाएगा, और नीचे वाला नंबर ऐड करो वो भी 20 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 40c20। तो दैट इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, आप इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास लिखा है 1 + x + 2x की पावर 20, और जब इसका यहाँ पे x² लिखा हुआ है और बाहर में 20 लिखा हुआ है, तो मतलब 40 तक जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, a0 a1x + a2x² .. a20x⁻40। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी है आपको a1 a3 a5 ... प्लस a37, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले x = 1 पुट कर दिया, ये जो आपको एक्सपेंशन दिया गया था रखा, तो आपके पास क्या मिला, इधर भी मिल जाएगा 4, तो 4 = 20 = a0 + a1 .. a40 हो गया। फिर आप ऐसे ही आप x = -1 रख दिए, तो x = -1 रखेंगे तो ये +1 और -1 कट जाएगा, यहाँ पे 2 ⁻20 आ जाएगा इधर LHS में। RHS में क्या आएगा, a0 - a1 + a2, मतलब अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव टर्म आएंगे अप टू 40। फिर आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में 2 को माइनस कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 में जब 2 को माइनस करेंगे तो देखो a0 वाला कट जाएगा, इधर पे a1 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा a1 यहाँ पर, तो 2a1 आ जाएगा। ऐसे 2a1 2a3 2a5 .. a37 + a39 तक हो जाएगा, राइट? इधर हमने ये जो 4 ⁻20 था उसको हमने 2 ⁻40 बना लिया है, क्योंकि इसको 2 की पावर 2 ले सकते हो, और 2 और 20 मल्टीप्लाई होगा तो 40 आ जाएगा, ठीक है? इधर पे ऐसे लिखा हो। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे इस वाले में इधर पे 2 ⁻20 कॉमन किया, लेकिन इधर एक 2 है उससे डिवाइड कर दिया, तो इसलिए 2 ⁻19 बचेगा, अंदर 2 ⁻20 - 1 .. ये आपको जो वैल्यू निकालनी है बेसिकली यहाँ पे a37 तक ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे a39 भी है। तो अगर आपको किसी तरीके से a39 की वैल्यू पता चल जाए और आप इसको इस तरफ भेज देना, इस तरफ मतलब इक्वल इस तरफ आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आपको अगला चैलेंज ये है कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a39। तो अभी हम इसके लिए क्या देखेंगे, एक मल्टीनोमियल एक्सपेंशन होता है। मल्टीनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है, a + b + c⁻n अगर लिखा हो तो इसका जनरल टर्म कैसे लिखा जाता है, n फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, a⁻α b⁻β c⁻γ। ये मल्टीनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म है, समझ गए भाई? तो अब यहाँ पे अल्फा + बीटा + गामा कैसा होता है, अल्फा + बीटा + गामा की वैल्यू n के इक्वल होती है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 20 है, तो आपने 20 लिख दिया। यहाँ पे अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल लिख दिया, और 1 की पावर अल्फा, क्योंकि एक जगह यहाँ पे लिखा हुआ है 1, और b की जगह लिखा है x, और गामा की जगह c की जगह लिखा है 2x², सारी वैल्यूज यहाँ पे लग दिया। अब हमने x की पावर कलेक्ट कर लिया, x की पावर कलेक्ट करेंगे कितना आएगा, x की पावर आएगा बीटा + 2 गामा। अब बात ये है कि ये जो वैल्यू है ये होनी चाहिए कितनी, ये होनी चाहिए
39, यही तो बात है, a रेस टू 39 ही तो चाहिए, मतलब x रेस टू 39, और जो x रेस टू 39 का कॉफिशिएंट है वही a39 है। तो हमने क्या किया, इसको हमने कंडीशन पता किया कि कब कब 39 हो सकता है। 13 हो सकता है अगर गामा की वैल्यू आप 29 ले लो और बीटा की वैल्यू आप 1 ले लो और अल्फा की वैल्यू 0 ले लो, इनका सम 20 आएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 20 आएगा और यहाँ पे पावर में 39 भी आ जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने ये वैल्यू रख दिया कहाँ पे, यहाँ पे रख दिया। जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से मिलेगा, बीटा फैक्टोरियल नीचे आपके पास 20 फैक्टोरियल आ जाएगा इंटू 2⁻19 आ जाएगा। अब 2⁻19 कैसे आएगा, क्योंकि गामा की वैल्यू आपने 19 रखा है, तो यहाँ पे 2x² की पावर गामा है, तो इसलिए 2 की पावर गामा हो जाएगा। तो गामा की वैल्यू 19 रखा था आपके पास, तो a39 आपके पास कुछ इस तरीके से बना जाएगा। अब a39 को जरा और सिस्टमेटिक तरीके से लिख लो। ये बेसिकली क्या लिखा है, a39 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 20 को क्या लिख सकते हो, 20 को लिख सकते हो 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन में 19 फैक्टोरियल इंटू a 2⁻19, तो 19 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो a39 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 इंटू 2⁻19, ये आपके पास आएगा a की वैल्यू, a39 की वैल्यू। हमने क्या किया, ये a39 की वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। बस सिंपली आप इस तरफ ले आएंगे, 2⁻19 कॉमन कर लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 2⁻19 इंटू 2⁻20 माइनस 21। दिस इज व्हाट इज द वैल्यू which was asked in this question number 2. So which one is the correct answer? A is the right answer. Now let us move to the question number 3. अभी जरा देखिए यहाँ पर भी आपके पास क्या लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो आपको करना क्या है, आपको इसको जरा एक्सपेंड करिए। एक्सपेंड करने से क्या रखोगे आप, r इक्वल टू 0 से रखना शुरू करोगे, यहाँ 50c6 आ जाएगा, 49c6 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 20 रखना 30c6 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक होती है हॉकी स्टिक प्रॉपर्टी, वो क्या होती है, वो होती है कि जैसे k ck से शुरू होगा प्लस, फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद k प्लस 1 ck आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा k प्लस 2 ck आएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में k प्लस n ck आएगा। आंसर क्या लिखते हैं इसको, k प्लस n ck प्लस 1 लिखते हैं। मतलब होता ये कि नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, सभी में सेम होती है और ऊपर में एक एक का डिफरेंस लिखा होता है, मतलब बढ़ता हुआ जाता है। तो आंसर में क्या लिखते हैं, आंसर में लिखते ये है कि ये लास्ट वाला जो भी होता है इसमें ऊपर में एक ऐड कर देते हैं, नीचे में भी एक ऐड करते हैं। बस ध्यान ये देना है कि शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए के सी के, मतलब ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी लगती है। इसको हॉकी स्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जरा देखिए आप जब इसका एक्सपेंशन करोगे तो वो यहाँ तक जाएगा, 30c6 तक जाएगा। लेकिन आपको इसको अगर हॉकी स्टिक प्रॉपर्टी लगानी तो ये कहाँ तक जाना चाहिए था, ये जाना चाहिए था c6 तक जाना चाहिए, 6c6 तक जाना चाहिए था, है ना। तो यहाँ तक जाना चाहिए, तो ये तो जा नहीं रहा। तो आपने क्या किया, आगे वाले जितने सारे टर्म उनको आपने ऐड कर दिया, 29c6 प्लस 28c6 प्लस डॉट 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 लास्ट तक 6c6। ये हमने ऐड सिर्फ इसलिए किया ताकि ऊपर वाली प्रॉपर्टी हम लगा सकें। अब जो ऐड किया तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा, तो आपने माइनस कर दिया। क्या माइनस किया 6c6 7c6 प्लस डॉट 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 29c6 तक सब माइनस कर दिया। अब ये जो पहला हिस्सा है यहाँ तक आंसर, इसको आपने उल्टा लिख लिया, ये पहले लिख लिया 6c6 पहले लिया, फिर 7c6 प्लस डॉट 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 50c6। अब इसका आंसर लिखने के लिए क्या करोगे, मैंने कहा था लास्ट वाले में एक जोड़ दो, फिर नीचे वाले में एक जोड़ दो। ऐसे ये बात जो आपने बाद में घटाया है, तो घटाने वाले में भी देखो नीचे के सारे में वैल्यू बराबर है और यहाँ c6 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 30 तक जा रहा है, 29 तक जा रहा है। तो आंसर लिखने के लिए क्या करोगे, ऊपर एक ऐड कर दोगे, नीचे ऐड कर दोगे, तो दिस इज व्हाट इज द आंसर। So which one is the correct answer? Answer A is the right answer. So now let us move to the question number 4th. अब ये जो क्वेश्चन बेसिकली है, इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही किसी डीपीपी में आ चुका है, तो वॉच डीपीपी 20 वीडियो पार्ट 1 है ना, उसमें मैंने क्वेश्चन कराया हुआ डिटेल में। डायरेक्टली अगर करना है तो ये देखो r इक्वल टू 0 to n r² NCR की वैल्यू ये होती है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 20 है, रख दोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। रखो जरा 20 रखो, कितना आएगा 20 इंटू 21 इंटू 2⁻18, ये कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा, इंटू 2⁻18। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था a इंटू 2 बीटा के इक्वल था। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 420 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 18। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
बी इज द राइट आंसर। तो ये डायरेक्ट फार्मूला ये होता है। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आर इक्वल टू 0 क्यों है, जबकि यहाँ पे ये जो शुरुआत हो रही है आर इक्वल टू 1 से शुरुआत हो रही है, भैया आर इक्वल टू 0 यहाँ पर रखोगे ना तो 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आर इक्वल टू 1 से टर्म आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो 0 आर स्क्वायर लिखा हुआ है बगल में, तो आर इक्वल टू 0 रखने से उसके उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। अभी आपके पास ये लिखा है सम ऑफ द सीरीज, इसका सीरीज का सम निकालना है। तो आपके पास जो भी ये लिखा था 2 लिखा था, आर लिखा था, 5 लिखा था, 8 लिखा था, आपने क्या किया, आपने किया वहाँ पे जनरल टर्म निकाल लिया है ना, इसको इस तरीके से लिख लिया। आर इक्वल टू 0 से 20 आप रख के देखो यही मिलेगा टर्म, करिए जरा। 0 रखोगे तो 2 मिलेगा और 1 रखोगे तो 5 मिलेगा, बाकी ऐसे रखते चले जाएंगे। फिर हमने क्या किया 20 CR को अंदर मल्टीप्लाई कराया, इसके साथ भी कराया, इसके साथ भी कराया, तो ये वाला तो हो जाएगा। देखो समेसन NCR आर इक्वल टू 0 to n, ये 2 रेज टू n होता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 20 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 2 रेज टू 20। अब बात रही इसकी, तो आपको बताया है कि NCR अगर लिखा है तो उसको क्या लिखते हैं n अपान में r, ऊपर एक कम और नीचे भी एक कम, तो यहाँ पर 20 CR लिखा हुआ तो 20 अपान में r लिखा, हाँ ये 20 अपान में r लिखा और यहाँ पे 19 यहाँ पे CR कर दिया, CR-1, यहाँ पर भी एक कम होगा, ऊपर भी एक कम होता है नीचे भी एक कम होता है, समझे। अब जो वैल्यू आएगी यहाँ पे R-1 है, बेसिकली इसकी जो वैल्यू जो बॉक्स के अंदर बंद है इसकी वैल्यू 2 रेज टू 19 आएगा, यहाँ पे 20 बाहर आ चुका था 60 हो जाएगा, तो 60 इंटू 2 रेज टू 19 प्लस 2 रेज टू 21, पूरे से हमने क्या कॉमन के लिए 2 रेज टू 21 कॉमन के लिए, क्योंकि इस 60 के अंदर अपना 2 रेज टू 2 है और वो 2 रेज टू 2 जो चला गया इसके साथ चला गया 2 रेज टू 19 के साथ, तो 2 रेज टू 21 हो गया और यहाँ पे बचेगा 15, 15 प्लस 1 16 और 16 को लिख सकते हैं 2 रेज टू 4, ऐड करेंगे आंसर है 2 रेज टू 25। सो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। ये डू इट बाय योरसेल्फ क्वेश्चन है, डू इट बाय योरसेल्फ मटेरियल है, ये जनरल टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्वेश्चन करके दिया है x प्लस वाई। इसमें कह रहा है कि 1 अपॉन वाई स्क्वायर कोफिशिएंट बताना है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर मतलब y की पावर -2 का कोफिशिएंट बताया है आपको। x प्लस वाई की पावर n का जनरल टर्म आपके पास ये होता है NCR x रेज टू n माइनस r y रेज टू r, और यहाँ पे x की वैल्यू है y और y की वैल्यू है c क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, सारी वैल्यू यहाँ पे रख दिया, y की पावर कंसोलिडेट किया, y की पावर जो भी आई उसको हमने -2 के इक्वल किया, क्योंकि आपको y की पावर -2 का कोफिशिएंट चाहिए, इसलिए -2 के इक्वल किया। यहाँ से r की वैल्यू निकाला, r इक्वल टू 4, अब r इक्वल टू 4 यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रख दिया r इक्वल टू 4, r इक्वल टू 4 रखने से आपके पास ये आएगा, इसको सॉल्व कीजिए 2210 c रेज़ टू 12, डी इज द राइट आंसर, राइट। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप प्रीवियस वीडियो दे सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पहले किए जा चुके हैं। डू इट बाय योरसेल्फ मटेरियल है ये, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालिए, ये आपके पास दिया गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5, इसका एक्सपेंशन कीजिए, इसमें जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो निकालिए। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो मल्टीनोमियल थ्योरम लगा सकते हो, है ना, और दूसरा अपना जो डायरेक्ट मेथड है ना, इसको क्या लिखो, इसको इस तरीके से लिख लो 1 प्लस एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस 1, बस हमने एक्सपेंशन लगा दिया। एक्सपेंशन लगाने के बाद ये आया, और आपको पता करना है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कहाँ कहाँ मिलेगा, क्या यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा यस मिलेगा, तो हमने इसको लिखा, देखो है ना 5c2 एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्सपेंशन लिख दिया, क्या यहाँ मिलेगा यस मिलेगा, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, तो उसको भी लिख दिया यहाँ पे, और एक्स माइनस 1 का होल क्यूब का एक्सपेंशन लगा, क्या यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों बाहरी एक्स की पावर 4 बैठा है और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो और पावर बढ़ जाएंगी, क्या यहाँ मिलेगा यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर ही एक्स की पावर 5 बैठा है, इसलिए यहाँ पे दो जगह मिलेगा, दो जगह हमने एक साथ लिख लिया। अब यहाँ हमने देखा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कहाँ कहाँ मिलेगा, जब आपका एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कहाँ 2 इंटू एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास एक्स क्यूब मिलेगा, तो कोफिशिएंट क्या मिलेगा 2 इसका है माइनस का, और 5c2 ये, तो 2 इंटू 5c2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कहाँ नहीं गलत बात बोल दिया, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो ही आपका एक्स क्यूब कोफिशिएंट मिलेगा, अदरवाइज कहीं भी कोफिशिएंट नहीं मिलेगा। तो आपने कोफिशिएंट कलेक्ट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया -30, डी इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा था नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म बताना है। देखो ये इट इज मोर एनालिटिकल प्रॉब्लम रादर देन फार्मूला प्रॉब्लम, इसमें आपको एनालिसिस करना है।
देखो जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे ना तो सबसे हाईएस्ट पावर आ जाएगा x पावर 2n और सबसे लोवेस्ट पावर आएगी 1 अपॉन x पावर 2n। समझे? तो देखो जब पावर आएगी तो कैसे आएगी, पहले x पावर x स्क्वायर की पावर n, फिर x स्क्वायर पावर n माइनस 1, लास्ट में x स्क्वायर आएगा, फिर बीच में कांस्टेंट टर्म आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल टर्म कितने हो गए, n टर्म्स हो गए। फिर इसके बाद कांस्टेंट टर्म आएगा, फिर इसके बाद यहाँ से शुरू होगा, लास्ट में 1 अपॉन x पावर 2n तक जाएगा। तो यहाँ पर भी n टर्म्स हो गए, यहाँ पर भी n टर्म्स हो गए, बीच में कांस्टेंट टर्म हो गया, तो 2n प्लस 1 टोटल नंबर ऑफ टर्म। हाँ मजा आ गया। बताओ कोई फार्मूला नहीं लगाया, क्वेश्चन ऐसे हो गया, जबरदस्ती टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसका कोई फार्मूला होता है क्या? आंसर इज नो। तो फिर भी कोई फार्मूला होता है क्या मल्टीनोमियल में? आंसर इज यस। फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी की पावर n इफ ऑल ए बी सी आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि ए बी सी में देयर शैल नॉट बी एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, राइट। इंडिपेंडेंट मतलब ये है नो फैक्टर कॉमन among A, B and C एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ही हम इंडिपेंडेंट बोलेंगे। उस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? इसके एक्सपेंशन में क्या होगा? n प्लस आर सी एन माइनस आर प्लस 1। अब ये r क्या है? r यहाँ पे ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं a b c, मतलब इस क्वेश्चन के लिए r इक्वल टू क्या लिया जाएगा? 3 लिया जाएगा, n तो n है ही है, तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ टर्म निकलेंगे। लेकिन ये फार्मूला ऊपर वाले में क्यों नहीं लगेगा? जरा देखो, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट नहीं है। दैट इज वाई वी कैन नॉट अप्लाई दिस फार्मूला। द फार्मूला कैन बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन नो फैक्टर्स आर इन कॉमन। मतलब कोई भी, जैसे x है, मतलब a है, तो x a के साथ x आ रहा है, तो बाकी किसी के साथ x नहीं आना चाहिए। b के साथ जो कुछ भी वेरिएबल आ रहा है तो बाकी के साथ नहीं आना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। आगे चल देखिए क्वेश्चन 9। अब फिर से इसमें आपको a प्लस बी प्लस सी की पावर 18 है, इसमें a रेज़ टू 8 b रेज़ टू 6 c रेज़ टू 4 का कोफिशिएंट बताना है। तो मल्टीनोमियल एक्सपेंशन लगाइए। मैंने बताया a प्लस बी प्लस सी की पावर n का जनरल टर्म क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, a रेज़ टू अल्फा, b रेज़ टू बीटा, c रेज़ टू गामा। कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो क्या होना चाहिए? वो n के इक्वल होना चाहिए। दिस मस्ट बी द कंडीशन, राइट। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपको कोफिशिएंट निकालना है। किसका कोफिशिएंट निकालना है? a रेज़ टू 8, b रेज़ टू 6, c रेज़ टू 4। तो आपने सीधे कंपेयर किया, अल्फा की वैल्यू 8 मिल गई, बीटा की वैल्यू आपके पास ये 4 मिल गई, और गामा की वैल्यू, सॉरी बीटा की वैल्यू 6 और गामा की वैल्यू 4 मिल गई। तो आपने रख दिया, कोफिशिएंट ये आया 8 फैक्टोरियल अपॉन में, हाँ 8 फैक्टोरियल अपॉन ये चीज़ आया, लेकिन इससे आपका आंसर तो कुछ मैच नहीं कर रहा था, इसलिए आपने क्या किया? आंसर को छेड़छाड़ किया, 14 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और 14 फैक्टोरियल के साथ हमने क्या कर दिया? हमने ये कर दिया कि जो 8 और 6 थे उनको एक साथ कर लिया, और नीचे जाओ 14 फैक्टोरियल, हमने 18 फैक्टोरियल नीचे लिख दिया। अब इसको अगर देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 18c14, ये क्या लिखा है? 14c8। दिस इज व्हाट इज द आंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक प्रॉपर्टी होती है एनसीआर एनसीआर प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 आर प्लस 1। अंतर मतलब होता क्या है? यहाँ पे इन दोनों एक जैसे नंबर लिखे होना चाहिए, नीचे वाले एक का डिफरेंस लिखा होना चाहिए। तो आंसर क्या लिखते हैं? ऊपर वाले में एक ऐड कर देते हैं, नीचे वाले में जो बड़ा लिखा होता है ना इधर पे, वही वाला लिख देते हैं, बस। ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो जरा देखिए इसमें कुछ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है इसकी वैल्यू C0 प्लस C1 प्लस C2 डॉट 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 दिस की वैल्यू K इंटू C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn है। तो K की वैल्यू क्या होगी? तो हमने क्या किया, जो यहाँ पे C0 बेसिकली वो NC0 है, जो C1 है तो बेसिकली NC1 है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? n प्लस 1 C1 आएगी कि नहीं आएगी? ऐसे ही C1 प्लस C2 इसकी वैल्यू क्या आएगी? n प्लस 1 C2। ऐसे सारी वैल्यूज मैंने लिख लिया। अभी सिर्फ इतनी इसकी बात कर रहे हैं, इधर की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ यहाँ की बात कर रहे हैं, इस तरफ की बात नहीं कर रहे हैं। इस तरफ की बात बाद में करेंगे। अब बाद में आते हैं जरा। मैंने आपको जनरली ये बताया है कि n प्लस 1 CR अगर लिखा है तो क्या लिखते हैं? n प्लस 1 अपॉन में r, और इनमें एक एक कम करके लिख देते हैं। लेकिन चलो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट को बदलते हैं। ये जो NCR माइनस 1 लिखा है, इसका जरा एक्सपेंशन लगाते हैं। आपके पास n प्लस 1 CR ऐसे लिखा हुआ है,
इसका अगर एक्सपेंशन लगाएं क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपान में r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो लिखा है n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, अगला टर्म कैसे लिखा जाता है, इससे एक कम करके लिखा जाएगा, और जब एक कम किया जाएगा तो जो प्लस 1 है वो हट जाएगा, तो यहाँ पे n माइनस r फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे n माइनस r प्लस 1 आ जाएगा, बाकी चीजें वैसे लिखी हुई है। इसका जो r था उसको r माइनस 1 के साथ जोड़ दिया। अब आगे स्टेप में क्या करेंगे, ये जो नंबर आया है क्या n माइनस r प्लस 1, उसको हमने n प्लस 1 के नीचे रख दिया जाके n प्लस 1 अपान में n माइनस r प्लस 1, बाकी जो नंबर थे उसको ऐसे लिख दिया n फैक्टोरियल, और ये जो r इंटू आर माइनस फैक्टोरियल है ना, इसको आपने r फैक्टोरियल लिख दिया, ये n माइनस r फैक्टोरियल आपके पास है ही है, और ये जो चीज है ये बन गया आपके पास क्या, ये बन गया आपके पास NCR, तो नया फार्मूला बन के ये तैयार हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए, अब ये फार्मूला हमें करना यूज, अब देखो जरा यूज कैसे करेंगे, वी हैव टू यूज दिस फार्मूला, है क्या देखो, तो वो n प्लस 1 c लिखा हुआ है यहाँ पे, n प्लस 1 c 1 ऐसे लिखा हुआ है, और आपके पास यहाँ पे क्या है n प्लस 1 c r था, इसके लिए फार्मूला क्या निकाला आपने, n प्लस 1 अपॉन में n माइनस r प्लस 1 NCR, ये निकाला कि नहीं निकाला। अब यहाँ पे r की जगह क्या रखना होगा, 1 रखना होगा, r की जगह 1 रखो तो क्या आएगा n प्लस 1 अपॉन में n, क्योंकि ये r की जगह 1 रखो तो ये 1 और माइनस 1 कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा। अब r की जगह 2 रख दो तो ये आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 c2 आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट वाला क्या आएगा n प्लस 1 अपॉन में 1 इंटू cn आएगा। अब जो प्रूव करना था यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लिकेशन लेके आना ना, तो इनका सबको मल्टीप्लाई किया आपने, मल्टीप्लाई किया तो सब में क्या ऊपर, तो ऊपर सब में क्या आ रहा है n प्लस 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, पहले वाले में n प्लस 1, दूसरे वाले में n प्लस 1, लास्ट वाले में n प्लस 1, तो n प्लस 1 की पावर n हो जाएगा, और नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पे n आ रहा है, n माइनस 1 आ रहा है, फिर n माइनस 2 आएगा, फिर डॉट 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 लास्ट में 2 आएगा, फिर 1 आएगा, मतलब नीचे बन गया n फैक्टोरियल, और इधर पे क्या आ रहा है c1 c2 c3 cn डॉट 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 करके, और यही चीज क्या दिया गया था k इंटू c1 c2 c3 डॉट 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 cn दिया गया था, k क्यों क्या निकल के आ गया आपके पास n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, दिस इज द आंसर ऑफ k, that is n plus 1 upon n factorial, so A is the right answer. So this is all about this part of DPP, right? If at all this video helps you, please like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you, see you in the next video.